शांतं शाश्वत मत् प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मणिषं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्ति रघुपते हृदयस्य मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मः भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की मापति महादेव की गोसाई तुलसीदास जी महाराज की हनुमंतलाल जी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत नाम और रूपों में परिणत पारब्रह्म परमात्मा राघव सरकार के पावन कथाला श्रवण करिया मक्का टोला के हृदय स्थल में विराजित समस्त धर्मानुरागी सज्जन ममता प्रेम वात्सल्य करुणा की मूर्ति माता बहनी पिता तुल्य बड़े बड़े बुजुर्ग सहपाठी भाई बंधु आदरणीय समस्त विद्वज्जन ग्राम मक्का टोला के समस्त ग्रामवासी आयोजक बंधु छोटे छोटे बाल गोपाल आप जम्मू के श्री चरण श्री शिव भक्त मानस परिवार ग्राम फलिया टोला जिला गोंदिया महाराष्ट्र के जम्मू सदस्य मन की तरफ से सादर चरण वंदन। आइए आप हम सब चलन सुंदर कांड की यात्रा करें बारे बारे। श्रीमद् रामचरितमानस में 7 सोपान है, 7 कांड है। आप सब मन जानते हो, नहीं जानने वाले बात नहीं, आप सब मन जानते हो। 7 कांड में आप देखना जिस तरह से घटनाक्रम है, घटनाक्रम बाल कांड में भगवान की बाल लीला, बाल कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते बाल कांड, अयोध्या कांड में संपूर्ण अयोध्या के चित्रण देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते अयोध्या कांड, अरण्य कांड वनांचल क्षेत्र के घटना देखिए तो अरण्य कांड। ठीक है, इतने प्रकार का एक सुंदर कांड ला आप छोड़ दो बीच बीच अन्य कांड में देखना किष्किंधा कांड, किष्किंधा के चरित्र चित्रण देखते किष्किंधा कांड, लंका कांड सुंदर कांड ला आप बीच में छोड़ दो, लंका कांड लंका की स्थिति ले देख के लंका कांड और उत्तर कांड लास्ट। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी से दोनों व्यक्ति पूछी, बोले प्रत्येक कांड घटनाक्रम के हिसाब से लिखे गोस्वामी जी, लेकिन ये सुंदर कांड में ऐसे कोई घटना नहीं दिखेगी घटनाक्रम के हिसाब से सुंदर कांड का। बोले अन्य कांड सुंदर नहीं है, अन्य कांड का सुंदर नहीं है। बोले समस्त कांड सुंदर है, लेकिन सुंदर कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले देखी, बोले जहां भक्त के जीवन की सुंदरता इतनी हो, भक्त के जीवन की सुंदरता इतनी हो
कि राघव सरकार भी जिसकी प्रशंसा करने लगे, वो बोले वो उस व्यक्ति के जीवन चरित्र को देखकर उसको सुंदर कांड लिखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के कलम अकस्मात चल पड़ता है। कलम अकस्मात चल पड़ता है भक्त की जीवन की सुंदरता, अद्भुत चित्रण। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन बात लिखते हैं प्रमाण के साथ, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद कहाँ देखी हर्ष कपिराई। आइए ये सुंदर कांड के चित्रण आप हम सब अपन जीवन में कहाँ तक देखते हैं कि हमारा जीवन सुंदर है कि नहीं है। ये बात हम खोजे कोशिश करबो कि वाकई में ये मक्का टोला नहीं, सिर्फ मक्का टोला की बात नहीं है, ये मक्का टोला के साथ साथ जतक आयोजन होवत है हमन का सिर्फ सुन सुन के शून्य हो गया है कि कहीं हमारे जीवन में सुंदरता है। ये खोजे कोशिश करबो। एखर पहली चलथन भगवान भोलेनाथ के श्री चरण में, जेखर हाथ में सबके सांस की डोरी, सबके सांस की डोरी। तो आइए आप हम सब एक बार जय घोष करन मिलजुल के, दोनों हाथ उठा के चारों तरफ से बोले शंकर भगवान की जय हो। डोरी सांस के बंधे बम भोलाले, डोरी सांस के बंधे बम भोलाले, डोरी सांस के बंधे बम भोलाले, डोरी सांस के बंधे बम भोलाले। शिव शिव है शिव जीव है, शिव शिव है शिव जीव है, वज्रतन के चोला। आगू की लाइन का है, आगू की लाइन का है। क्या बात है बेटा, ये बेटी पर जोरदार ताली हो जाए। आप सब ताली बजा दे बेटी पर जोरदार। जाना तोला मोला है सब जब जाना है, तो भगवान के भजन में बैठे तो ताली का बार नहीं बजाना है, ताली के साथ होना चाहिए। भजन के आनंद में अभेस जब ताली बजे है ना, तो ताली के साथ। जाना तोला मोला है, डोरी सांस के बंधे बम भोलाले, डोरी सांस के बंधे बम भोलाले। जाना तोला मोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोलाले, डोरी सांस के बंधे बम भोलाले।
का बात है, कब जन मन ताली बजाते कब को मन बजाते नहीं, मोला इसे लगता है अरे हम तो परमानेंट है साहब, हमको कौन ले जाने वाला है, ऐसे तो नहीं है कागा, नहीं है ना, जाना सब लहे, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, जाना तो सबको पड़ेगा। तो फिर परमानेंट की अगर आशा हुई तो फिर ओकर लिए मेहनत करने लगी, और अगर हम परमानेंट नहीं है, निश्चित तौर पे मैं निवेदन करूं ताली के साथ दोनों हाथ ऊपर करके, जाना तोला मोला डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। बोल शंकर भगवान की जय हो। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का बिंदत देखी हरस कबीराय। हनुमंतलाल जी महाराज भक्ति यात्रा करते, और भक्ति यात्रा करते भक्ति यात्रा भी कर सकते दाई भाई, जेकर जीवन में सुंदरता है, जेकर जीवन में सुंदरता है, एकर मतलब हम ये ना समझन, एक भजन है, वो भजन ला आप सब तक प्रेषित करबो। सुंदरता के मतलब का होता है, सुंदरता के मतलब ये स्नो पाउडर ला चुपर ले और सुंदर हो जा। टीवी में तो भर भर पेट झूठ परोसे जाती है, भर भर पेट आगू देख रहा था पाछू, एक एडवर्टाइज आप देखना, एक सप्ताह लगाओ गोरा निखार पाओ, काय चीज है फेयर एंड लवली, एक सप्ताह लगा, कोई भैंसी चुपर के देखना कतिक गोरा होता, इतना झूठ परोसे जाते। अरे सुंदरता, सुंदरता की मापदंड सुंदरता के उस लेवल को बाहरी आवरण के साथ ना करें। भगवान ने इतनी सुंदर, इतना सुंदर शकल दिया है आप हम सबको, इतना सुंदर, इससे बड़ा क्या हो सकता है। काकभूषण जी महाराज पूछी, सबल सुंदर कते शरीर है बता देते। गरुड़ जी महाराज पूछते काकभूषण जी महाराज ला, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। तब काकभूषण जी महाराज कहे, नर तन सम नहीं कौने होते, जीव चराचर जाचत ते, नर तन सम नहीं कौने होते। नर तन के समान, नर के मतलब ये नहीं है नर तन समान मतलब आप मन नारी हरो या मन पुरुष हरे या हम पुरुष हरन, ऐसे नहीं। नर तन मतलब मनुष्य, मनुष्य के समान दूसरा कोई सुंदर नहीं है। और सुंदरता की पैमाना मैं निवेदन कर दूं, बाहरी आडंबर के साथ नहीं, हृदय की सुंदरता। राघव सरकार के पत्नी के जब हरण होते, हनुमंतलाल जी महाराज खोजत खोजत गीस कहाँ देखते, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे, जहाँ अग्नि योद्धा गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। घर कैसा होना चाहिए, अब घर की सुंदरता आप देख लो, घर की सुंदरता व्यक्ति की सुंदरता के साथ साथ घर की भी सुंदरता, हमारे भवन की सुंदरता, सुंदर कांड पूरा सुंदर है, पूरा संपूर्ण सुंदर। घर तो अधिक सुंदर होना चाहिए, चाहे वह खपरा छानी क्यों न रहे। आदरणीय जी, खपरा छानी क्यों न रहे, एक समय रही से आज भी, अब धीरे धीरे सनातनी जागत है। ताई हो, मैं निवेदन करूं, आज सनातनी जागत है। एक समय रही से, अभी भी एक समय रही से नहीं, अभी भी आप शहर में जाके देखना, बाहर में क्या लिखा है, कुत्तों से सावधान। क्या उस घर में सिर्फ कुत्ते रहते हैं? कैसे का कुत्तों से सावधान।
हम सनातनी हैं साहब, और सनातनी के घर में तो ये होना चाहिए सबसे पहले शुभ और लाभ। दरवाजे के एक तरफ हम जहां से प्रवेश करें दिखना चाहिए कि शुभ लाभ सीताराम, ऊपर में ओम नमः शिवाय। आप जिस देवी को मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं, उसका उस मंत्र का जाप लिखा हुआ होना चाहिए। दूर से देख देख पता चले हनुमत लाल जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा, गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कह जात सुनाही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन दूर से नजर आते हनुमत लाल जी महाराज। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। भवन देखते जान करी, अरे ये कोई हरि के भक्त लगते, ये कैसे यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, ये सज्जन के निवास कैसे। तो हनुमान जी महाराज भला कैसे जानी बताओ। हनुमान जी महाराज देखे रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। रामायुध, रामधन आयुध, एक तरफ राम लिखा है, एक तरफ राम लिखा है, दूसरा तरफ धनुष बाण के चित्र है। शोभा बरनी न जाय, नौ तुलसी का वृंद तह देखे हरस के फिराए। आज तो कमला के लाइन लगे हैं, तुलसी पौधा देखते ना तो शायद मोला ऐसे लगता है तुलसी पौधा मुरझुरहा और ज्यादा पानी रुपए के कारण हरे के फिर पानी निकलते कर कारण का हो, या तो फिर ज्यादा पानी भर भर के पानी रुपए, जल तो डालना चाहिए तुलसी में। बिना जल डाले तुलसी भला हरा भरा कैसे हो सकता है साहब। तुलसी एक ऐसी औषधि है, मैं निवेदन कर दूं, 9 तुलसी का बिंद कहां, मैं प्रमाण के साथ, मैं प्रमाण हूं साहब, मैं किसी और के लिए सिर्फ शुरू सुनाई बात नहीं। आप एक बात बताओ, आप मन ज्यादा जानो, बुखार आगे का गोली खाना चाहिए, बुखार आगे का गोली किसे बड़े भैया डॉक्टर का देते बुखार आगे तो पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल दी। पैरासीटामोल ऐसा जहर है, हालांकि मेडिकल लाइन में मैं निवेदन कर दूं, इमरजेंसी हो गए तो भी पैरासीटामोल के भरोसा में हमारे बुखार कटत थे। लेकिन निवेदन कर दूं, सनातन की संस्कृति को इतना दबाया गया है, इतना दबाया, इतना कुचला गया है। आज हमको अपने आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है साहब, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधि है, तुलसी के 20 से 25 पत्ते, मैं निवेदन कर दूं आप सबसे, तुलसी के प्रमाण के साथ आप मन अगर ध्यान से सुनो ना, बेटी मन दाई मन काबर के यहाँ वहाँ के बात ला, घर के बात यथाला मंच तक मत लाओ, ये बहुत काम की बात। अगर कोई बुखार है, आप देख लेना, कोई बुखार चढ़ गया या बुखार की सीजन आ गई, तुलसी के 20 से 25 पत्ता और 3 से 4 काली मिर्च इला अच्छा से खल में पीस ले, और पीस के 1 कप पानी डाल ले, 1 कप पानी में डाल के 1 बार उबालो, और 1 बार उबाल कर ठंडा करके पी जाओ। एक पैरासीटामोल एक टाइम में खाता 500 mg, अब तो 650 mg हो गया, 500 mg काम नहीं कर रहे, 650 mg खिलाओ। तो ये वो एक जन बर हरे और एक टाइम बर हरे, 20 से 25 तुलसी पत्ता, 3 से 4 काली मिर्च, जिनला काकत है काली मिर्च, काकत है क्या बोला, मरीच है ना, मरीच, 20 से 25 तुलसी पत्ता और 3 से 4 काली मिर्च, इला अच्छा से पीस लो ताकि पत्ता ना रहे, लेपन बन जाए। बोला 1 बार 1 कप पानी में उबाल लो, और उबाल के ठंडा करके बुखार वाले व्यक्ति पिला दो, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ दोबारा बुखार आए चांस नहीं है। और दोबारा बुखार आत है, मान लो अगर आत है, वही काम ला फेर कर एक हफ्ता तक जो कर डोज चलते थे, डॉक्टर मन देते हैं, एक हफ्ता तक खाते जाओ पैरासीटामोल खाते जाओ, और सुबह शाम पीएम का दिक्कत है भैया। तुलसी ऐसा औषधि है, मतलब और अतिच तुलसी ऐसा औषधि है कि हमार आयुर्वेद अति प्रशस्त है, अति शक्तिशाली है। जिन लगा कही 9 तुलसी का बिंद तहाँ देखी हरस कपिराय। अरे हनुमत लाल जी महाराज का ये तो सनातनी है,
सनातनी है। और सनातनी, एक सनातनी जब दूसरा सनातन से मिलते, एक भक्त जब दूसरा भक्त से मिलते, कैसा घटना घटते। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले नाचे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भक्त के 4 आंख, एक भक्त के 2 आंख, दूसरा भक्त के 2 आंख, 4 आंख, 4 मिले 64 खिले। एक भक्त के 32 दांत, दूसरा भक्त के 32 दांत, 64 खिले 20 रहे कर जोर। एक भक्त के दोनों हाथ के 10 अंगुली, दूसरा भक्त के दोनों हाथ के 10 अंगुली, 20 रहे कर जोर। और हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। मानो हनुमंत लाल जी महाराज और विभीषण जब दोनों लंका के भूमि में मिलते, हृदय गदगद हो जाते। अब मैं तो ये निवेदन कर दूं, मान लो अभी ये हमारे गांव ले सलिया टोला ले गांव में बेटी आए भैया, सलिया टोला ले बेटी आए है, वो बेटी है देखिस ना सलिया टोला से आए भैया है, इसे कह के वो बड़ा गदगद हो गए, अति गदगद हो गए कि अपन घर तक के भी ले गए। उनके घर से हम बैठ गया था कि है मतलब अति छे सलिया टोला है कति दूर, सलिया टोला है कति दूर, लेकिन बेटी ला चाहत है कि मोर मैके परिवार से अगर कोई आ है, कोई यहाँ तक के तो सियान यहाँ तक कथे मैके के तो करिया कुकुर घरों न हो रहा हो जाते, इसे कथे करिया कुकुर देख अरे मोर मैके केगा कि है मतलब रिश्ता अति प्रगाढ़ हो जाते, रिश्ता अति नजदीकी हो जाते कि देखते साथ प्रसन्न हो जाते, देखते साथ मन खिल जाते। तो निवेदन में अटकेच करहूं, हनुमंत लाल जी महाराज भारत के रहने वाला और विभीषण जी महाराज लंका के भूमि के रहने वाला, दोनों जब एक साथ मिलते तब का होते, नाचे 7 करोड़, नाचे 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोआ एक भक्त के, 3.5 करोड़ रोआ दूसरा भक्त के, मानो नृत्य करे बर लग। भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम। मनवारी मनवा जीवन है संग्राम, मनवारे मनवा जीवन में संग्राम, मनवारी मनवा जीवन है संग्राम, मनवारे मनवा जीवन में संग्राम। लोग यही पर, लोग यही है, यही खरा अर्जो, यही खरा अर्जो, यही पुरातन नारायण है, यही सनातन हो, यही सनातन हो, यही सवारे सारे काम, यही सवारे भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, मनवारे मनवा जीवन है संग्राम, मनवारे मनवा जीवन है संग्राम, मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज जी की जीवन की सुंदरता आप देखिए, लंका की भूमि में जाने के बाद भगवान के भक्त को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो हरि का भक्त लगता है, ये तो कोई एक तो हरि का दास भक्त लगता है। कैसी चीज है? मैं निवेदन यही करत रहे हूँ, घर के आंगन में हम ऐसे कुछ ना लिखन कि समझने वाला कुछ और समझ जाए, हाँ? समझने वाला कुछ और समझ जाए। घर के आंगन में तो ये होना चाहिए शुभ लाभ
और अन्य आप जिन देवी देवता मानते हो, राम सीता राधे कृष्ण, तब जाके लगे आज हमार घर जन हावे, हमार घर हावे, इतना आलीशान बने, इतना आलीशान बंगला बन गए। लेकिन निवेदन करूं ये घर लग सुधार वो हमारा जिन घर में रखन ते घर सुधर के दाई, वो घर सुधर गए। हनुमत लाल जी महाराज कितनी सुंदर है, देखो आप हनुमत लाल जी महाराज सुंदर है कैसे बेटा? ध्यान कहाँ है? हनुमत लाल जी महाराज तो बंदर के स्वरूप वाले हैं। हनुमत लाल जी महाराज जी के सुंदरता के जो चरित्र है, सुंदरता के जो चित्रण है, हनुमत लाल जी महाराज और भक्ति की सुंदरता रावण खुद अपन मुंह से कहते सुंदर। ये दुनिया में सुंदर कौन है? ये दुनिया में अगर कोई सुंदर है तो कौन है भैया सुंदर? जगत जननी माता सीता अभी तो सिर्फ विभीषण के घर तक गए हैं। हनुमान जी महाराज जगत जननी माता सीता अशोक वृक्ष में बैठे हैं, अशोक वृक्ष के नीचे में बैठे हैं, हनुमान जी महाराज ऊपर में बैठे हैं। माता जी के पता लगा जाते हैं। और जब माता जी के पता लगा जी अब मैं क्या करूं, मोर माता जी ने परिचय में अपन कैसे दे, बस विचार करते छे उतरी जान तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा, तेहि अवसर रावण संग नारी बहु किए बनावा। तेहि अवसर रावण उतरी जान, रावण आगे संग नारी बहु किए बनावा, मंदोदरी आदि सब रानी सब लेके आ गया। सीता जी डरवाए लगी, चमकाए लगी। हनुमान जी महाराज कहे ते कहूँ आज तो मैं आ गया हूँ बाबू, ते कहूँ अगर ते मोर माता सीता जी का देख के ज्यादा परेशान करे तो 10 ठन मुरई से मोर पेट के कर मुँह से डार मुरई से। हनुमान जी महाराज जी के नेत्र लाल हो गए, माँ दुखी हो और बेटा प्रसन्न हो। माँ दुखी बैठी है और बेटा अपने काम में बढ़िया व्यस्त है, मस्त है। कैसा बेटा है? हनुमान जी महाराज जी की आंखें लाल। सीता जी ने रावण चमका थे, कह सीते ते मोर तरफ देख, मोला स्वीकार कर तो अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक में मोरा मोट ढंग एक भाव देख। रावण कहे कह रावण सुन सुमुखी सयानी, शब्द ध्यान देना, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। हे सीते अगर तू मेरे तरफ एक बार देख देती है तो कह रावण सुन, हे सुमुखी, हे सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी तुम्हारी चरण दबाएंगे। तक सीता जी सुंदर रही सुहा, ये विचार करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अगर पहली लिखे, अगर पहली पंक्ति, कृष्ण तनु शीस जटाए के पेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, कृष्ण तनु शीस जटाए पेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। रावण जब सीता जी डरवाए चमका थे तब भी रावण का देखी सीता जी अपन नेत्र गड़ाए हुए अंगूठा में राम राम राम, बस राम राम जपत है। माता जी नेत्र से अश्रु प्रवाहित हुआ थे, आंसू गिरा थे और अंगूठा में अपन नेत्र जमाए राम राम जपत है। रावण उतरी जान डरी, कहे सुंदरता तो ऐसा ना होना चाहिए, सुंदरता पैमाना कहाँ है? बोले हे सुंदरी, हे सुमुखी, कह रावण सुन सुमुखी सयानी। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहली पंक्ति में लिखते हैं कृष्ण तन, कृष्ण मतलब सूखा हाड़ के समान शरीर दिखत है माता जी के, सूखा हाड़, शीश में एक जटा है, कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी।
तो रावण से पूछेगी, कोनो व्यक्ति पूछिस रावण से, रावण महाराज ते सीता जी का जाके कह रावण सुन सुमुखी सयानी है, सुमुखी है सयानी, तो सीता जी सुंदर दिखती है आपको। रावण ने कहा, अरे पगले, दुनिया में वही व्यक्ति सुंदर है जिसके मुख से नित्य श्री राम शब्द निकलता हो, और कोई दूसरा सुंदर नहीं है, और कोई दूसरा सुंदर हो ही नहीं सकता। जो राम नाम जपता हो, विभीषण राम नाम जपता है, विभीषण राम राम जपते 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 अपना दिनचर्या बढ़ा रहा है। और आज हनुमत लाल जी महाराज जी से जब मुलाकात हुई, हनुमान जी महाराज देखते हैं ये तो कोई हरि का भक्त लगता है, ये हरि भक्त का घर लगता है। तो हमूमन मैं निवेदन करूं, हमार घर ला देख के जान करे दाई, अनजान व्यक्ति भी जान करे, यह सब मन है जाना तो सलियट लग रवैया था मराठिया कैसे गा सब मन जाना तो अनजान व्यक्ति भी आपके घर तक आए, मान लो दूर से देखकर पहचान जाए ये कोई सनातनी का घर है, लगना चाहिए कि सनातनी का घर है। आज सनातन आज जागा है साहब, और इसीलिए मैं निवेदन करता हूं ठाकुर जी को हम अपने हृदय मंदिर में बिठाएं। अयोध्या में के तारीख कह रहे, पिछले साल की बात है ना, पिछले साल के तारीख 22 फरवरी ना, बिल्कुल एक बार जोरदार आप सबके लिए तो ताली हो जाए, एक बार जोरदार। 22 फरवरी प्रैक्टिस तो कर रहे हो, है नहीं भाई? हम सबके हृदय में राघव कब बैठी है, ये विचार की बात। सुंदरता तो तभी हुई ना, सुंदरता तो हमार ये शरीर हम चमका ले। सॉरी मैं फरवरी कहीं पार रहा था, फरवरी सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, 22 जनवरी है रे का तुमन गाड़ी खवा डारू, तुमन कम सुरत दिलाना चाहिए तो भूला गया। 22 जनवरी का हमारे राघव सरकार मंदिर में बिठा तो दे, लेकिन हम सब हृदय मंदिर में कब राघव बैठे ही? ये जीवन अगर सुंदर बनाना है, रावण के मुख से आप राम जी के सुंदर, राम आखिर है कौन? जिस राम को हम हृदय मंदिर में बिठाना चाहते हैं, जिस राम की बातों को मान करके जगत जननी माता सीता के पता में हनुमत लाल जी महाराज लंका तक जाते हो, आखिर राम है कौन? मंदोदरी बार बार समझाते दाई रावण राम कौन हरे ये जाना, मंदोदरी बार बार समझाते, कहे पतिदेव एक काम करना, सीता सन तो अति प्रेम है ना, एक काम कर तो राम बन के जाओ राघव में, सीता तो राम समझ के स्वीकार कर ली, राम समझ के स्वीकार कर ली। रावण कहे, अरे पगली नहीं जानस वो, मैं जब जब भी राम बने कोशिश करता हूँ, मैं जब मैं राम की सूरत जब बनाता हूँ ना, मोर योग माया से तो मात्र मोर धर्म पत्नी, एक अकेला धर्म पत्नी छोड़ के समस्त जन हवे, समस्त नारी जाति कोई बहनी से ही दिखाई देते, कोई बेटी से ही दिखाई देते, कोई महतारी से ही दिखाई देते। बोले ये है राम, ये है राम। रावण भी कहता है कि जब मैं राम बनने की कोशिश करता हूँ, राम की सूरत को लेकर के सीता के सामने जब जाने का प्रयास करता हूँ, तो जाना तो दूर सीता के सामने, उस भक्ति रूपी सीता के सामने जाना तो दूर, राम की सूरत जैसे में बनाया, मात्र एक पत्नी को छोड़कर सभी कोई माता माँ बहनें दिखाई देती। ये आदर्श है राम का, ये सुंदरता है राम का कि हम राम को अपने हृदय मंदिर में बिठाएं। तो निवेदन और प्रार्थना के साथ हृदय मंदिर में बिठाएंगे आप सब। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। एक काम करें, आप मन के साथ गाबो, ये मतलब थोड़ी देर के लिए बेरोजगार कर दें, ठीक है? आप मन के साथ गाबो, ठीक तैयार हो? मैं गाऊं तो आप मन गाओ, ठीक है? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी पांव पर पांव
आप सबो मन के पाँव पर घुंडैया पे लगी करत हो, स्वीकार करो इतना अच्छा गात हो, लेकिन आपो मन ल तो मैं ताते की बिरादरी क्यों गा? मोरो इज्जत के सवाल है भैया, कम से कम मोरो इज्जत ला राख दो, है ना? आप मन के बारी है, आप मन मत कहो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम। हाँ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। कभी ताली बजाएंगे, राम आएंगे, हाथ उठा के ताली बजाएंगे, हाथ उठा के, राम आएंगे, हाथ उठा के ताली बजाएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। बस ये अठल की रोटी पठल के धान ऐसने वाले। हाथ उठा के सभी ताली बजाएंगे। आदरणीय जी, आदरणीय जी, मैं निवेदन करूं, राघव सरकार जिन राघव सरकार ला हम हृदय मंदिर में बिठाना चाहते हैं, वो राघव सरकार कौन कौन लदुठन हाथ दे है बताओ तो? हम ला दे है दाई, अब बाकी मैंने नहीं देगा दे, तब काबर हाथ खड़े नहीं करे। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, हम राघव सरकार से अगर झूठ बोलबो, झूठ बोल के हम हाथ ला खड़े नहीं करबो, और दूठन पाँव बजाय दूठन ये हाथ के बजाय दूठन पाँव ऊपर हाथ दे दे, तब का हो जाए? उल्टा हो जाएगी। बेहतर ये दोनों हाथ ऊपर, राघव सरकार की कृपा से जेन जेला दूठन हाथ मिले, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ। आप मन से भी निवेदन, चलो 1 2 3। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे।
झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, 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 मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, 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 गुरु के पास भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे, गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। आप सबसे निवेदन, हाथ का टांगेल कह रहे हैं ऐसे ऐसे होगा, वैसा नहीं तो थोड़ा तो थोड़ा शक्ति के साथ हाथ हाथ ऊपर करो, सबके सब हाथ ऊपर करो, सबके सब अंतिम लाइन निवेदन, मेरी झोपड़ी के भाग आएंगे, खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। झोपड़ी हमारा इतना पक्का बन गया साहब, इतना पक्का बन गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन हृदय रूपी ये शरीर झोपड़ी हमारा कब अच्छा बने, एक बारे में हम लोग विचार करने लगी ना। हमारा शरीर रूपी झोपड़ी जहाँ हृदय में भगवान को बिठाना है वो कब अच्छा बने। हनुमान जी महाराज इसे हम लोग सीखे बर लागे। मोले एक बात बताओ, आप मन बताओ, वो मन है चाय है, आप मन बताओ, माता सीता जी के पता लगाया लंका कौन गिरी से, कौन गिरी से हाँ? क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। लेकिन जामवंत जी महाराज जब हनुमान जी महाराज वापस आते ओकर सुंदरता देखना। जामवंत जी महाराज जब वापस हनुमान जी महाराज जब वापस आई तो जामवंत हावे तेरहा
भगवान कर कथा सुनाते हनुमंत लाल जी महाराज जी के कि हनुमान जी ही एक ऐसे हनुमान हरे जेकर सहारा में आज हमार प्राण बची से। माता सीता के पता लगाए पर हनुमान ही गिरीश प्रभु। भगवान पूछी सोला हनुमान जी ने पूछते कहे हनुमान आप लंका गए थे, अब ओकर सुंदरता देखना, हनुमान जी के जीवन चरित्र की सुंदरता देखना। भगवान पूछे बोले हनुमान आप लंका गए थे? बोले प्रभु मैं लंका गया ही नहीं था। मैं लंका गया ही नहीं था। भगवान कहते थे मोर संकार मजाक करता हनुमान सबो मन कहा था कि लंका हनुमान जी गिरी से और तेह कथस में लंका गेबे नहीं करे मैं गेबे नहीं करे हूं तैसे काबर या तो पे मोर संग मजाक करत था। तो हनुमान जी कहते एक सुंदर हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, हनुमान चालीसा जीवन पढ़ते ते मन जानी। हनुमान जी महाराज कहे प्रभु मैं लंका गया नहीं था, मुझे लंका ले जाया गया था, मुझे लंका ले जाया गया था। भगवान कथे सबो मन जाना थे कि तिहियर पता लगाए करे है अते मोला ले जाया गया था। इसे कथा मतलब कौन ले गई से कोई न कोई तो साथ मेरी सुई ले गई। तो हनुमान कहे प्रभु मोला कौन ले गई मैं बता था आप सुनत रहो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही प्रभु मैं लंका न गया नहीं था, लंका मुझे ले जाया गया था। तो बोले कौन लेके गया था? तो बोले जो मुद्रिका आपने दी थी वो मुद्रिका मुझे लेकर गई थी। वो मुद्रिका प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग के अचरज नाही। समुद्र को मैंने कैसे पार किया मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा भगवान कथे अच्छा बढ़िया बोझ कर हंसते हैं। तो ये बता जब चलो लंका ले जाएगी से मुद्रिका तो लेके गई तो मुद्रिका तो सीता जी दे देते। बोले हाँ तो फिर आती खानी बार कहीं कहीं तो सहारा चाहिए। भाई बोला डोंगरगढ़ जाना है मोटरसाइकिल में जावा था बस मान लो नहीं चलते है तो मोटरसाइकिल में कोई दे दे तो फिर मैं आऊं कैसे वहां ले? या तो फिर पैदल यात्रा हूं, पैदल आऊं तो मोला जमीन चाहिए तो पूरा 100 योजन के समुद्र से वापस आए कैसे? मुद्रिका तो लेके गई तो वापस कैसे आए? हनुमान कहे प्रभु आती खानी में हर माता जी से याचना करें कि माँ भगवान मोल मुद्रिका दे रही से आपकी पहचान बन जिन हम मोला यहाँ तक लई और अब मोला वापस जाना है। राघव सरकार ला सुनाना है आपके कुशलता के समाचार ला। तब जाके माता जी आवे थे ना चूड़ामणि उतारे तब दिन्ही। माता जी जिन ये पीछे चोटी में चूड़ामणि पहने रहते मैया मन वो चूड़ामणि माता जी निकाल के दी कहे एले बेटा एक सहारा पे हाँ पार हो जाबे और भगवान ला मोर संदेश ते चलो सुना दे। अच्छा मुद्रिका तो लेके गई चूड़ामणि के सहारा पे वापस आए तो लंका लगती ही जलाए का लंका लगती ही जलाहस ना। तो भगवान के बात सुन के हनुमान जी कथे ओकर सुंदरता ला देखो। हनुमान जी कहे लंका को जलाने वाले मुझसे पहले लंका पहुंच चुके थे। अब बताओ ये एक और विचित्र बात लंका कौन जलाई? बेटी मन बता लंका कौन जलाई? हनुमान जलाइस ना बोला तहु मन जान हो और महु सुने हो इसने लंका हनुमान जलाइस के। लेकिन भगवान जब पूछिस कि लंका के दहन तो ही करे हनुमान इसे कहते तो हनुमान कहे प्रभु मोर औकात नहीं है कि मैं लंका के दहन कर सकूं। लंका को जलाने वाले मुझसे पहले लंका पहुंच चुके थे। भगवान कहते विचित्र बात कौन गेरी से बता तो पहले कौन गेरी से? हनुमान जी कहे
गिनत रहा प्रभु ते हैं मैं बतावा था। लंका जलाइया कौन कौन? सीता जी के संताप ने लंका को जलाया। ये हनुमान जी की सुंदरता है ना, उसके चरित्र की सुंदरता ध्यान में रखना। केंद्र बिंदु हमारा कि राम नाम अंकित गिरि शोभा बरनी न जाई। जो शोभा जिस सुंदरता की बात कर रहे हैं, घर तो हमारा सुंदर है, हृदय हमारा सुंदर हो, शरीर हमारा सुंदर हो, लेकिन हमारा हृदय कैसे सुंदर हो? हनुमान जी महाराज जी के जीवन चरित्र की सुंदरता। हनुमान जी सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं। हनुमान जी महाराज जी ने कहा मेरे लंका जाने के पहले लंका जलाने वाले पहुंच चुके थे। तो कौन पहुंच चुका था भाई? सीता जी के संताप ने लंका को जलाया और विभीषण के जाप ने लंका को जलाया। सीता जी के संताप ने लंका को जलाया, विभीषण के जाप ने लंका को जलाया, रावण के पाप ने लंका को जलाया। सीता जी के संताप ने लंका को जलाया, विभीषण के जाप ने लंका को जलाया, रावण के पाप ने लंका को जलाया। साथ में मैं एक बात और जोड़ दूं प्रभु, मेरे बाप ने लंका को जलाया। अट्टहास करी गर्जा कपि लगी बाढ़ी आकाश। और वही समय चले मरुत 49 प्रकार के पवन के भाई है तेमन चंद जब एक साथ चले बर लागी तो बोले सीता जी के संताप ने लंका को जलाया, विभीषण के जाप ने लंका को जलाया, रावण के पाप ने लंका को जलाया, मेरे बाप ने लंका को जलाया। और अंत में मैं आपसे निवेदन कर दूं प्रभु, उसके बिना ये पंक्ति अधूरी है। आपके प्रताप ने लंका को जलाया, मैं कहीं लेने में ना देने में। बताओ इतनी सुंदरता। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि सुंदर हमारा घर हो, ठीक वैसे ही सुंदर हमारा शरीर हो, ठीक वैसे ही सुंदर हमारा हृदय हो। तो कहीं न कहीं हनुमान जी महाराज जी के नाम से सुंदर कांड नामांकित किया गया। तो मैं निवेदन करूं, जिस समाज के बीच में रहते हैं उस समाज में कम से कम हम जिस समाज के बीच में रहते हैं वहां तो हमको सुंदरता का परिचय मिले। कभी कोई कहते जब हम इस दुनिया से छोड़कर जाएं हमारी कोई आरती ना उतारे कोई दिक्कत नहीं, आरती उतारे कोई बड़ी बात नहीं, आरती भी ना उतारे कोई नाम भी ना ले, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि व्यक्ति अच्छा था जी, बढ़िया था। इतनी सुंदरता तो होनी चाहिए, राम राम कहने की जगह होनी चाहिए। तो हम बाहरी आडंबर की सुंदरताओं को छोड़ें और अंतःकरण की सुंदरताओं की ओर ध्यान दें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोल बजरंग बली की जय हो। ये सात समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को जय हो। रावण को जय हो। रावण
लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। संजीवनी बूटी लाने गए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना। बोले हनुमान महाराज की जय हो। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। हे राम का जय हो, राम का जय हो। राम का दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना, हे राम का दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्याम रामचंद्र की जय हो।